नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंसाइडर निवेश में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल के एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसने पूरे टैक्स सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, अब जीएसटी के 4 स्लैब नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 रहेंगे। यानी पुराना स्ट्रक्चर सिंपल और क्लियर कर दिया गया है। पहले हमारे पास 5%, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे, लेकिन अब 12 और 28 वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। आगे से सिर्फ 2 मेन स्लैब रहेंगे, 5 और 18। इसके अलावा सरकार ने एक नया स्लैब भी इंट्रोड्यूस किया है। वो है 40% का, जो लग्जरी और सीन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा। अब सवाल आता है कि कौन सा सामान किस स्लैब में जाएगा। तो सुनिए, 5% स्लैब में अब वो सारी ज़रूरी चीज़ें शामिल होगी जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्लोसरी, मेडिसिन, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। पहले इनमें कई चीज़ें 12% स्लैब में आती थी, लेकिन अब वो सस्ती हो जाएगी क्योंकि उन पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। दूसरी तरफ 18% स्लैब में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, फर्नीचर, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स वगैरह। पहले इनमें से कई चीज़ों पर 28% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब वो घटकर 18% कर दिया गया है। मतलब घर के बड़े बड़े सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से सस्ते हो जाएंगे। तीसरी तरफ 40% का नया स्लैब सिर्फ लग्जरी और सेंस प्रोडक्ट्स पर लागू होगा। इसमें टैबैको, पान मसाला, इंपोर्टेड लिक्वेयर, प्रीमियम बाइक्स, 350 सीसी से ऊपर और लग्जरी कार जैसे आइटम शामिल होंगे। यानी इस पर टैक्स और बढ़ा दिया गया है ताकि सरकार को रेवेन्यू का नुकसान ना हो और आम आदमी की ज़रूरतें चीज़ें सस्ती हो रही। ये नया जीएसटी स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। यानी इस महीने के आखिर आखिर से दुकानों और मॉल्स में आपको नए रेट्स देखने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस बड़े फैसले के फायदे से क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये टैक्स सिस्टम अब सिंपल हो गया है। यानी जो हमारा टैक्स सिस्टम पहले था उसके हिसाब से अब ये सिंपल हो गया है। 4 रेट्स होने की वजह से कंफ्यूजन रहता था कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा, लेकिन अब 2 रेट्स होने से कॉम्प्लायंस आसान हो जाएगा। दूसरा, इसेंशियल चीज़ों पर टैक्स घटने से आम आदमी की जेब पर बोझा कम हो जाएगा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कई चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तीसरा, कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। जब घर के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सस्ते होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और इसका सीधा फायदा इकोनॉमी को मिलेगा। चौथा फायदा होगा मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों को, यानी जो छोटा बिजनेस करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा और उनका कामकाज भी आसान हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस भी कई है क्योंकि कई स्टेट्स पहले से ही जीएसटी को लेकर परेशान थी। अब 28% वाला स्लैब हटने की वजह से उनकी रेवेन्यू कमाई पर असर पड़ेगा। स्टेट ने इनको लेकर चिंता जताई और साथ ही साथ लग्जरी और सेल्स गुड पर 40% टैक्स लगाने की वजह से ब्लैक मार्केटिंग का भी खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदलाव ये है। सिस्टम अब आम जनता के लिए कितना आरामदायक होगा और स्टेट के लिए कितना मुश्किल बनेगा, ये आने वाला समय बतेगा। क्या आपको लगता है ये नया जीएसटी सिस्टम आम लोगों के लिए राहत
या फिर स्टेट के लिए सिर दर्द? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, इनसाइडर निवेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।